हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेस इंग्लिश। आई एम लवकेश। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टास्क 1 ऑफ एकेडमिक, स्पेसिफिकली टास्क 1 में जो है अपना लाइन ग्राफ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंग्स टू रिमेंबर। क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, कैसे हम पूरी पिक्चर को हम लोग असेस कर पाते हैं, ठीक है। कैसी चीज़ें दिमाग में रखनी, क्या चीज़ें अपने को इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट थिंग, रीड द क्वेश्चन एंड द ग्राफ। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ग्राफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट थिंग अपना क्वेश्चन में देख लेते क्या है। द ग्राफ बिलो शोज द एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर पर्सन इन द यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, इटली एंड पोर्टुगल बिटवीन 1967 एंड 2007। अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई। एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है। जगह का नाम आ गया कहाँ पे, और टाइम आ गया। क्लियर है, क्या चीज़ है, कहाँ पे है, कितने टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देखनी है वो चीज़ क्या है, किस चीज़ में, मेट्रिक टन्स। क्लियर है, ये चीज़ आगे जाके काम आएगी। क्लियर है, यहाँ पे एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑलरेडी दे रखा है, टाइम ऑलरेडी दे रखा है, देशों के नाम ऑलरेडी दे रखे हैं। क्लियर है, यहाँ तक अपना ये सॉर्टेड हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास जो चीज़ें हमारे को देखनी है वो है मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमने आगे जाके मेंशन करने हैं, उस चीज़ों के बारे में पहले प्लान कर लेना समझदारी है। क्योंकि आपको जब आप अच्छे से प्लान कर चुके होगे तो आपका दिमाग सिर्फ लगेगा उसी चीज़ को ब्रिलियंटली लिखना कैसे है, ठीक है। यदि आप साथ के साथ लिख भी रहे हो और उसे अच्छा लिखने के भी ध्यान में रख रहे हो और समझ रहे हो कि है कि लिखना क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चलेंगी तो गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। चलो पहली चीज़ देखते हैं, पहले यूनाइटेड किंगडम को देख लेते हैं। क्या चीज़ है अपना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट, उतनी रेंज में रह रहा है। बाद में क्या हुआ, कम होके ये, ठीक है। अब चीज़ जो मेन चीज़ क्या हो जाती है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। स्टार्टिंग हो जाती है किसी चीज़ की, एंडिंग हो जाती है, कांस्टेंट कहाँ पे रहती है वो हो जाता है, हाईएस्ट कहाँ पे थी वो हो जाता है, लोएस्ट कहाँ पे थी वो हो जाता है। 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है, एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट उसका हाईएस्ट पॉइंट भी सेम है, बाद में कांस्टेंट रहा, ठीक है। उस पॉइंट के बाद गिरना स्टार्ट हो गया यहाँ तक, ये एंडिंग पॉइंट भी और उसका लोएस्ट पॉइंट भी है। क्लियर है, ये अपना यूनाइटेड किंगडम का सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अपना स्वीडन। स्वीडन में क्या चीज़ है, स्वीडन में स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, बाद में बढ़ गया ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये अपना एंडिंग पॉइंट। अब एक चीज़ नोट कर रहे हो कि जो इसका एंडिंग पॉइंट है सेम एंडिंग पॉइंट पोर्टुगल का भी है। इससे हमारा क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट, मेकिंग कंपैरिजन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना इटली। इटली का स्टार्टिंग पॉइंट ये, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ कांस्टेंट रही है। 1997 से 2007 तक यहाँ से कांस्टेंट रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे। नेक्स्ट आ जाता है अपना पोर्टुगल। पोर्टुगल में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और इसका भी सेम केस, 1997 से 2007 तक ये भी चीज़ सेम रही है। ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है, ये चीज़ अपनी यहाँ तक समझ आता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना डिवाइड द कंटेंट इनटू पार्ट्स। पार्ट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझ आती है, यूनाइटेड किंगडम कम हुआ है, स्वीडन कम हुआ है, इटली बढ़ गया, पोर्टुगल बढ़ गया, ये चीज़ क्लियर है। अब डिवाइड कैसे करना है, पहली चीज़ आती है अपनी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट बनेगा अपना ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना बॉडी पैरा 1, नेक्स्ट आ गया अपना बॉडी पैरा 2। ये चीज़ होती है, मैंने 4 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। आगे जाके बताता हूँ किस चीज़ कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता अपनी पहली चीज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, आपको जो ओवरऑल दिख रहा है इसको बेसिक से बेसिक वर्डिंग में कैसे लिखोगे वो चीज़ है। ये अपना आ गया
इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। कुछ पार्ट्स हम लोग क्वेश्चन से उठाएंगे, कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में और जैसे आ जाता है अपना क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ अपने, द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द सिटीजन्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है इतनी सी बाय द सिटीजन्स तक, ये मैंने इस जो ये वाली लाइन आ जाती है अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन को पैराफ्रेज किया है। अब आ जाता है नेक्स्ट, ऑफ द 4 कंट्रीज नेमली यूके, स्वीडन, इटली एंड पोर्टुगल फ्रॉम 1967 टू 2007। बाकी चीज़ें एज इट इज़ क्लियर है। ये चीज़ अपना थोड़ा सा घुमा के इधर लिख दिया, ये चीज़ अपनी आ गई इंट्रोडक्शन। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द ओवरऑल। ओवरऑल बोल देते हैं, ओवरव्यू बोल देते हैं, जिस मर्जी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। टू ओवरव्यू लिख के स्टार्ट कर दो, ओवरऑल लिख के स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपना ओवरव्यू आ गया। ओवरव्यू में क्या होता है, आपको ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यूनाइटेड किंगडम कम हो गया, स्वीडन कम हो गया, इटली बढ़ गया, पोर्टुगल बढ़ गया। ये चीज़ अपनी ओवरव्यू में आ जाती है। क्लियर, ओवरऑल क्या चीज़ें हुई हैं। ओवरऑल देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन CO2 emissions इन इटली एंड पोर्टुगल। हमें पता है कि इटली और पोर्टुगल में बढ़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉन्ट्ररी टू दैट, मतलब कि उसके उल्टा United Kingdom and Sweden have shown a decline over the years. United Kingdom and Sweden have declined over the years. That is the overview. Next आ जाता है अपना बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 अपना जो भी हमने डिटेल लिखनी है वो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखनी है। अब डिवाइड कैसे करना है कि बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या आएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। We know United Kingdom has decreased in CO2 emissions and so does Sweden। ठीक है, दो अपने देश हैं जो अपने कम हो रहे हैं। नेक्स्ट आ गया अपना इटली, इटली में बढ़ा है, पोर्टुगल में बढ़ा है, ये चीज़ हमें पता है। अब यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन को हम लोग एक बॉडी पैराग्राफ में कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं कि दोनों कम हो रहे हैं, कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इन यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट 11 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 वाज रिलीज्ड इन 1967। अबे हमने क्या मेंशन किया, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने मेंशन किया कि 1967 में ऑलमोस्ट 11 मेट्रिक टन्स रिलीज हो रहा था। क्लियर है। अब वही चीज़ कंटिन्यू कब तक हुई, 10 ईयर्स तक, 1977 तक। ठीक है, एंड रिमेन्ड कॉन्स्टेंट टिल 1977, बिल्कुल सही है। आफ्टर विच इट ग्रेजुअली डिक्लाइंड इन टू 9 मेट्रिक टन्स इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 30 ईयर्स। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कम होती रही, अगले 30 साल में कहाँ तक पहुंची, 9 मेट्रिक टन्स, जो कि इसका एंडिंग और लोएस्ट पॉइंट है। क्लियर है, यहाँ तक अपना यूके का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना स्वीडन, वेयर एज इन केस ऑफ स्वीडन के केस में द एमिशंस रेट रोज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 9 मेट्रिक टन्स इन 1967। ठीक है, स्वीडन के केस में ऑलमोस्ट 9 मेट्रिक टन से बढ़ के टू इट हाइस्ट वैल्यू ऑफ 10.2 मेट्रिक टन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब क्या हुआ, यहाँ से बढ़ के 10.2 मेट्रिक टन पे आके अपनी बात रुकी है अगले 10 साल में। क्लियर है। देन द नंबर्स बिगेन टू फॉल टिल द एंड एंड रीच्ड 5.5 मेट्रिक टन। अब क्या हुआ, कम होता गया, कितने पे बची बात अपनी 5.5 मेट्रिक टन। ये आ गया अपना, इस साइड पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतना आ जाता है। यदि मैं 5 यहाँ पे मान के चल रहा हूँ तो 5.5 उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। क्लियर है, ये अपना आ गया यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन की बात। नेक्स्ट आ जाता है अपना, रह गई 2 चीज़ें, इटली और पोर्टुगल। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कैसे करेंगे, इटली का स्टार्ट कर देते हैं। However, there has been a substantial increase in CO2 emissions per person in Italy from 1967। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इटली का केस में 1967 से। ठीक है,
सब्सटेंशियल बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन फ्रॉम 1967। इसकी यूनिट्स मैंने किस तरीके से लिख दी, ब्रैकेट्स में, क्लियर है, ये भी एक तरीका है लिखने का। टू 1977 मतलब कि ओवरऑल पढ़ा जाए तो कैसे, However, there has been a substantial increase in CO2 emissions per person in Italy from 1967 to 1977। 67 से लेके 77 तक बहुत इंक्रीज हुआ, जो डाटा एक्स्ट्रा देना था हमने ब्रैकेट्स में दे दिया, क्लियर है। देन द नंबर्स ग्रू ग्रेजुअली टिल 1977, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ता रहा 1977 तक, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बहुत तेजी से बढ़ा, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा यहाँ तक, ठीक है, अप टू 7.7 मेट्रिक टन्स, ये आ गई अपनी वैल्यू 7.7 मेट्रिक टन्स, ठीक है। देन द emissions leveled off in till 2007। आगे क्या हुआ, ये जो वाली हमने पहले बोला था कि कांस्टेंट रही है, मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह पे, लेवल्ड ऑफ, इतना हो गया। अब आ जाती है अपनी लास्ट बात पोर्टुगल की। पोर्टुगल में क्या हुआ, हमने स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, इन केस ऑफ पोर्टुगल देयर हैज बीन अ कांस्टेंट क्लाइंब स्टार्टिंग फ्रॉम 1.1 मेट्रिक टन्स, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या बताया 1.1 मेट्रिक टन्स, ठीक है, टू अप्रोक्सीमेटली 5.5 मेट्रिक टन्स इन 1977, ठीक है। अब बढ़ता गया यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्या अपने पास 5.5 मेट्रिक टन्स, क्लियर है, 5.5 पे आके रुक गया। आफ्टर विच इट बिकेम स्टेबल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे जाके ये चीज़ होगी स्टेबल नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, क्लियर है। इतनी सी इजी तरीके से हम लोग BP1 और BP2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपना BP2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बार ग्राफ पे, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स और 9th 10th स्टूडेंट्स वॉच आर सेकंड चैनल नेक्सस क्लासेस, ठीक है। उस पर हमारी दूसरी वीडियोस आती हैं, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उन टॉपिक्स पे आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।